चलिए बच्चों, आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर है। इससे पहले पूरा इंटीग्रेशन मैं करा चुका हूँ, लगभग 5 एक्सरसाइज हो चुके हैं। इससे पहले ये 7.6 एक्सरसाइज का है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखे हैं, वहाँ से जाकर एक बार देख लेना। वैसे इस वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के एंड में या फिर ऊपर ये जो आई बटन आपका लगा हुआ है, इस पर सब वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको, वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तक का ख़त्म कर लो ये सारा जो भी इंटीग्रेशन है। खैर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है? बाय पार्ट्स देखने में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ टुकड़े करते होंगे इंटीग्रेशन के, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट्स वगैरह कुछ टुकड़े नहीं किए जाते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन का। मतलब अभी तक हमने इंटीग्रेशन में कोई मल्टीप्लाई रूल, डिवाइड रूल, चेन रूल वगैरह नहीं पढ़ा था, लेकिन बस एक रूल होता है, मल्टीप्लाई रूल होता है, कि जहाँ पर भी इंटीग्रेशन में दो फंक्शन की मल्टीप्लाई आती हो, दो अलग अलग फंक्शन की। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई से भी दो फंक्शन हो गए, जैसे कहीं पर √x इंटू x² आ गया तो मल्टीप्लाई रूल लगा दोगे, ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई रूल की ये 6 एक्सरसाइज में क्यों बताया जा रहा है? इससे पहले भी मल्टीप्लाई तो हुई है इंटीग्रेशन में। ऐसे क्वेश्चन तो आपने खूब किए हैं कि √x इंटू x² + 5, तो आप यहाँ भी मल्टीप्लाई रूल लगा के कर सकते थे। लेकिन अगर ये रूल आपको पहले ही बता दिया जाता तो आप यहाँ पर टर्म्स को सेपरेट ही नहीं करते, मल्टीप्लाई रूल लगाने लग जाते हैं बच्चे। जब भी मल्टीप्लाई रूल बता दिया जाता है तो वो हर एक क्वेश्चन में यही सोचते हैं कि मल्टीप्लाई रूल लगा के करने। इवन यहाँ तक देखा गया कि बच्चों को अगर 10x का इंटीग्रेशन करना है तो उसे 10x इंटू 1 मानकर इंटीग्रेशन करने लग जाते हैं कि 10x इंटू 1 मल्टीप्लाई रूल लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लाई रूल आप हर जगह अप्लाई करोगे। कुछ स्पेसिफिक फंडे हैं जहाँ पर मल्टीप्लाई रूल चलेगा, अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई रूल से भी क्वेश्चन आसान नहीं होता है। क्वेश्चन में काम बढ़ जाएगा आपका अगर आप हर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई रूल लगाने लगे। एक छोटी सी बात आएगी, वो मैं अभी बताऊंगा। आईलेट होता है एक्चुअली, आईलेट एक वर्ड मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको अभी थोड़ी देर में। आईलेट, तो जहाँ भी ये वाले फंक्शन आएंगे वहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहली बात तो यही है कि प्रोडक्ट रूल आपको हर जगह अप्लाई नहीं करना है। अब है क्या एक्चुअली ये मल्टीप्लाई रूल, प्रोडक्ट रूल? ये है क्या कि अगर आपको दो फंक्शन u और v की मल्टीप्लाई दे रखी है कहीं, जैसे x² इंटू साइन x हो गया, या आपका √x इंटू log x हो गया। जब भी दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रूल अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से कि एक u को हम पहले ऐसे ही रखेंगे, u को हमने ऐसे रखा और इंटू v का इंटीग्रेशन किया है, फिर माइनस, फिर u का डिफ्रेंसिएशन। ध्यान से समझते रहना, u एज इट इज रहा, v का इंटीग्रेशन हुआ, फिर माइनस u का डिफ्रेंसिएशन किया है हमने, u का डिफ्रेंसिएशन किया, v का इंटीग्रेशन किया, और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी उस मल्टीप्लाई का भी इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर। यानी फिर से सुन लीजिए, पहले u को ऐसे रखा, v का इंटीग्रेशन किया, फिर माइनस, इंटीग्रेशन का साइन स्टार्ट करोगे, u का डिफरेंशिएशन लिखोगे, इंटू v का इंटीग्रेशन करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई का भी इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। जैसे ही क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे और क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल बस एक चीज़ पर आप फोकस करिए कि यहाँ पर कहीं भी u का इंटीग्रेशन यूज नहीं हुआ है। यहाँ तो u को हमने ऐसे ही रखा था और यहाँ पर हमने u का डिफरेंशिएशन किया था, लेकिन यहाँ भी v का इंटीग्रेशन यूज हुआ और यहाँ भी v का इंटीग्रेशन यूज हुआ है। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन में हमारे पास बिल्कुल लिमिटेड फॉर्मूले हैं, हम सबका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे पूछूं कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन। log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये भी आप नहीं पढ़ते हैं। तो इंटीग्रेशन जैसे इस टाइप के क्वेश्चन कि log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यहाँ पर आकर आप निरुत्तर हो जाते हैं। आपके पास कोई आंसर ही नहीं रहता कि log x का तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो आपने बिल्कुल लिमिटेड पढ़ रहे हैं। जो एक्सरसाइज 7.1 में है वे फॉर्मूले, उसके अलावा एक्सरसाइज 7.4 की स्टार्टिंग में 6 फॉर्मूले हैं। तो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले तो डिफरेंशिएशन से ड्राइव होते हैं। log x का इंटीग्रेशन आपने कहीं नहीं पढ़ा है। इसी तरीके से मान लिया मैं कहूँ कि बेटा tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन करो, तो शायद आप ये भी अभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इनका आपने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो जब इनके हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते तो फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स वाला जो ये प्रोडक्ट रूल है, उस रूल का यूज करके हम इनके इंटीग्रेशन करते हैं। अभी सीखेंगे, इसी वीडियो में सीखेंगे कैसे करेंगे। फिलहाल तो एक आसान सा क्वेश्चन लेकर देखते हैं यहाँ पर। जैसे हमने
एक्स इंटू लॉग एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है, एक एक्स आया एक लॉग एक्स आया, दो अलग अलग हैं और इनका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर ध्यान दो कि हमें v का इंटीग्रेशन यूज करना है और u का डिफरेंशिएशन, मतलब यहाँ पर दो फंक्शन होंगे, एक फर्स्ट होगा एक सेकंड होगा। अगर मैं इसे u को फर्स्ट और v को सेकंड फंक्शन बोलूँ तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन यूज नहीं हुआ है, खाली सेकंड का इंटीग्रेशन यूज हुआ है। तो केवल सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन यूज हुआ है, फर्स्ट का इंटीग्रेशन यूज नहीं हुआ है। तो आप फर्स्ट फंक्शन उसे मानोगे जिसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है। अब यहाँ पर x और log x दो अलग अलग फंक्शन आ गए, एक x आया एक log x आया, आपको इनका इंटीग्रेशन करना है दोनों की मल्टीप्लाई का। तो आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिस्क्राइब करोगे। पहले फर्स्ट फंक्शन उसे मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है। जैसे यहाँ पर हमें log x का इंटीग्रेशन नहीं पता लेकिन x का हमें पता है, तो हम log x को फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड। सबसे पहली बात ये हो गई, आपको फर्स्ट और सेकंड रिलेट करना आना चाहिए कि किस फंक्शन को हम फर्स्ट लें और किस फंक्शन को हम सेकंड लें। फर्स्ट फंक्शन वो लिया जाएगा जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है और सेकंड हम उसे लेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। जैसे log x का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते तो log x को हमने फर्स्ट लिया है और x को हमने सेकंड लिया है। अब हम मल्टीप्लाई रूल अप्लाई करते हैं कि पहले फर्स्ट को ऐसे रखा, यानी कि log x को ऐसे रखा। ध्यान से सुन लेना, पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे रखेंगे मतलब log x को ऐसे रखा और सेकंड का इंटीग्रेशन कर देंगे। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2। फिर एक माइनस का निशान लगाओगे और इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लोगे। इंटीग्रेशन के अंदर क्या होना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट आपने मान रखा है log x को, log x का डिफरेंशिएशन लिखोगे, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। सेकेंड आपने मान रखा है x को, x का इंटीग्रेशन होगा x²/2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये बन जाएगा x² log x/2 माइनस यहाँ पर इस x से ये पावर एक कम हो जाएगी, x/2 बचेगा, उसे भी आप 1/2x लिख सकते हैं, 1/2x। अब x का इंटीग्रेशन करना है, x का इंटीग्रेशन x²/2 होगा। तो नेक्स्ट लाइन में आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा x² log x/2 माइनस x²/2 करेंगे और एक 2 पहले से ही है यहाँ पर तो 4 हो जाएगा और प्लस c। तो ये फाइनल आंसर इस तरीके से मिलता है आपको। तो मल्टीप्लाई रूल में हमने देखा कि दो फंक्शन, जहाँ पर दो अलग अलग फंक्शन की मल्टीप्लाई होती है वहाँ पर मल्टीप्लाई रूल चलेगा। अब उसमें फर्स्ट उसे मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन हम ना कर सकते हो, सेकंड उसे मानेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। और उसके बाद रूल ये है कि फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन लिखेंगे इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई का भी इंटीग्रेशन कर दोगे आप नेक्स्ट लाइन में और फाइनली इस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई रूल हमने देखा यहाँ पर कि जब दो अलग अलग फंक्शन की मल्टीप्लाई हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आया होगा कि अगर ऐसे मिल जाए जिसमें हमें दोनों का इंटीग्रेशन पता हो, जैसे कि बोर्ड पे मैंने एक लिख दिया है x इंटू साइन एक्स, यहाँ पर x और साइन एक्स हमें दोनों का इंटीग्रेशन पता है, तो हम किसे फर्स्ट लेट करें और किसे हम सेकंड माने, इसे फर्स्ट माने कि इसे माने। तो उसके लिए ना एक ट्रिक है, वो एक वर्ड आप याद रखना, आई लेट, ILATE। इसमें आई फॉर इनवर्स, इनवर्स मतलब टेन इनवर्स, साइन इनवर्स वाले जो भी होंगे। एल मतलब लोगरिथम, जो भी लोगरिथमिक जो फंक्शन होंगे। ए मतलब एल्जेब्रिक, एल्जेब्रिक में आ जाते हैं आपके x² √x, x³ वगैरह ये सारे एल्जेब्रिक में। और जी आपका ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई की पावर x वाला कह सकते हो आप ई। तो ये एक आई लेट, सॉरी टी रह गया, इसमें टी होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन एक्स कोस एक्स वगैरह। इनवर्स वाले इसमें आते हैं साइन इनवर्स कोस इनवर्स, लेकिन साइन कोस टेन वगैरह ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं। और ई होगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर x या a की पावर x वाले फंक्शन ये होते हैं। इन आई लेट वर्ड ध्यान रखना, ये फर्स्ट फंक्शन को लेट करने का ऑर्डर है, फर्स्ट फंक्शन के लिए।
फर्स्ट फंक्शन के लिए अब कैसे यूज करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब इनमें से जो पहले आएगा उसे फर्स्ट मानेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखो, यहाँ x क्या है, x एल्जेब्रिक है, यहाँ पर x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, और साइन x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक आया और ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पर दो टाइप के फंक्शन आए, एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक। इन दोनों में देखो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक कौन पहले आया, ए पहले आया, मतलब एल्जेब्रिक को हम फर्स्ट मानेंगे और साइन एक्स को हम सेकेंड। समझ में आई कुछ बात। आईलेट एक वर्ड है, आईलेट आप इसे याद रखोगे। इनकी फुल फॉर्म ये लिखी हुई है, इनवर्स लोगरिथम एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और ई की पावर एक्स। अब हम यहाँ से फंक्शन को डिसाइड करते हैं कि कौन सा है, एल्जेब्रिक है कि ट्रिग्नोमेट्रिक है, कौन कौन से हैं। दो अलग अलग फंक्शन यूज हुए होंगे, एक एल्जेब्रिक यूज हुआ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक यूज हुआ। तो जो वर्ड जो लेटर पहले आएगा उसे फर्स्ट मानेंगे। जैसे एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक में दो से ए पहले आया, यहाँ पर इस वर्ड में ए पहले आया तो ए को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री वाले को सेकंड। तो अब डिसाइड कर लिया हमने कि ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। उसके बाद आप मल्टीप्लाई रूल लगाओगे। मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन ऐसे रखा जाता है, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, फिर एक माइनस का निशान, और इंटीग्रेशन के अंदर आप फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन लिखोगे। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन लिखा जाता है, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और इन दोनों की मल्टीप्लाई का भी इंटीग्रेशन। तो इनकी मल्टीप्लाई माइनस कोस एक्स ही रहेगी, तो बाहर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मिलेगा माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन। और कोस एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स और बाद में प्लस सी लिख दोगे। इस तरीके से यूज किया जाता है। कई बार प्रोडक्ट रूल 2 बार 3 बार भी यूज करना पड़ जाता है। एक क्वेश्चन से देखते हैं कैसे। जैसे सपोज आपको इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ कौन कौन से फंक्शन यूज हुए हैं कि यहाँ पर एक तो एक्स स्क्वायर हुआ, एक कोस एक्स। एक्स स्क्वायर यानी एल्जेब्रिक, एक्स स्क्वायर मतलब एल्जेब्रिक, कोस एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। कौन सा लेटर पहले आया, एल्जेब्रिक पहले आया, तो एल्जेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री वाले को सेकंड। तो हमने फर्स्ट और सेकंड को डिसाइड कर लिया कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड। उसके बाद रूल ये कहता है कि फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखो, यानी एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रखो, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करो। कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन का निशान लगाओगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। अब फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर था, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स। अब 2x इंटू साइन एक्स हुआ ये, इसमें से 2 को तो बाहर ले सकते हो और x इंटू साइन एक्स लिखोगे, या फिर आप यहीं पर ऐसे देखो 2x इंटू साइन एक्स हुआ ना, तो फिर से मल्टीप्लाई रूल चलेगा क्योंकि ये 2x इंटू साइन एक्स है। अब यहाँ पर किस कैटेगरी के फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगेन ये एल्जेब्रिक और ये ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब एल्जेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड। और एक बार फिर से आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे यहाँ पर, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक बार और अप्लाई करो, ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस, अब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो फर्स्ट फंक्शन को हमने ऐसे रखा, यानी 2x ऐसे ही रखा रहेगा, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, फिर एक माइनस का निशान और इंटीग्रेशन स्टार्ट कर लोगे। ध्यान देना यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया मैंने, क्योंकि आगे मल्टीप्लाई रूल लगेगा तो उसमें 2 टर्म आती हैं, इसलिए यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट किया है। फिर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन, 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा, और इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस एक्स, और फिर इस इन दोनों की मल्टीप्लाई का भी इंटीग्रेशन कर दोगे तो नेक्स्ट लाइन आपको मिल जाएगी एक्स स्क्वायर साइन एक्स। यहाँ पर ये माइनस 2x कोस एक्स होगा, एक माइनस बाहर है पहले से ही, तो प्लस 2x कोस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, एक माइनस यहाँ से और आएगा तो माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स रह जाएगा ये, और कोस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख दोगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कोस एक्स माइनस 2 साइन एक्स और प्लस सी। इस तरीके से सारे इंटीग्रेशन करके आपको ये मिल जाता है। तो हमने देखा कि एक सेम क्वेश्चन में 2 बार प्रोडक्ट रूल लगा। अगर यहाँ पर एक्स क्यूब रहा होता तो 3 बार लगाना पड़ता। एक क्वेश्चन में कई बार भी आप प्रोडक्ट रूल को यूज कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही सिखाना था कि बेसिकली हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स से क्या समझते हैं। ये क्या है, एक मल्टीप्लाई रूल है। कहाँ पर अप्लाई होता है, किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई होता है, जिसमें इस कैटेगरी के फंक्शन होंगे कि सपोज कहीं पर आ गया tan इनवर्स x इंटू ई की पावर x, तो यहाँ क्या हुए, इनवर्स फंक्शन हुआ और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ। या फिर कहीं पर आ गया log x इंटू साइन एक्स, तो इस टाइप के जहाँ दो अलग अलग फंक्शन आते हो, लोगरिथमिक हुआ और ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ, इनमें तो ये अप्लाई होगा इस कैटेगरी के। लेकिन कहीं पर आ गया साइन एक्स इंटू टेन एक्स, तो भाई यहाँ पर नहीं अप्लाई करना है, ऐसे अप्लाई नहीं करना है कि आप हर जगह मल्टीप्लाई रूल देखने लगे, इस तरीके से नहीं करते हैं। बाकी जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनके इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। मान लिया tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन आपने अब से पहले किया नहीं होगा, तो कुछ क्वेश्चन जैसे tan इनवर्स x और log इनवर्स x, tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कोट इनवर्स, कोई सा भी इनवर्स वाला हो और log वाला हो, इनका इंटीग्रेशन करने के लिए इनके साथ इंटू 1 मान लिया जाता है। इनके साथ इंटू 1 मान लोगे आप, और उसके बाद tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन तो हमें नहीं पता है, 1 को एल्जेब्रिक में काउंट करते हैं। कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा आप उसे एल्जेब्रिक फंक्शन में काउंट करोगे, तो 1 तो एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक आया इसमें, और इनवर्स है, इनवर्स आया, तो इनवर्स वाला लेटर पहले आता है, मतलब ये फर्स्ट फंक्शन, और 1 को सेकंड। बिल्कुल सेम इसी तरीके से लोगरिथम फर्स्ट फंक्शन और ये 1 सेकंड। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, एक बार इनको ट्राई करके देखना, मल्टीप्लाई रूल से दोनों के इंटीग्रेशन आप खुद करके देखोगे। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा प्रोडक्ट रूल का हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके आधार पर आप एक्सरसाइज 7.6 को करना स्टार्ट करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपके 10-12 क्वेश्चन तक हो जाएंगे। उसके जो कुछ उसमें स्पेशल क्वेश्चन है उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। अभी फिलहाल इतना ही।